तालकटोरा स्टेडियम में संतान गुरु और ऑर्गेनिक एप्पल फेस्टिवल का आयोजन डॉक्टर बसंत गोयल, सीईओ गोयल मेडिकोज के नेतृत्व में हुआ। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुद्ध और ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री पर जोर दिया। डॉक्टर गोयल ने कहा कि हमें केवल शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संगम में दूर दूर से आए लोगों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे आधुनिक जीवन से जोड़ने में सहयोग किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की महत्ता को रेखांकित किया गया। इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए कई साधु संत भी उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी ज्ञानवर्धक वाणी से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने लोगों को एकजुट होने और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संतों में शामिल प्रमुख व्यक्तित्वों ने सामूहिकता और आचार विचार की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शास्त्रीय संगीत और विभिन्न खाद्य स्टॉल्स ने भाग लेने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक संगम था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी था, जिसने लोगों को एक साथ लाने और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इस आयोजन ने सभी उपस्थित लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा दी, जिससे वे अपने जीवन में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के महत्व को समझें और अपनाएं। ये संगम निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो सब कुछ आर्टिफिशियल ही है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, फल है, फ्रूट है, उसके अलावा यदि हम बात करें स्वीट है, सब कुछ नकली है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक चीजें अपनाएं, और ऑर्गेनिक चीजें अपनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज ऋषि जितने भी हमारे संत मुनि हैं, सबके यहाँ चीजें रोज आती हैं, रोज उगती हैं, रोज खाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हम ऑर्गेनिक के ऊपर आना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूजनीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत एक ही बात कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ दो, ऑर्गेनिक को अपनाओ। ऑर्गेनिक की जननी कौन है? वो जननी है सनातन। यदि हम किसी साइंस की बात करें तो साइंस की जननी है सनातन। लाखों वर्षों से सनातन यहाँ पर है, और उस सनातन को जागृत करना है साइंस के रूप में। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सनातन की उस अग्नि को उनके अंदर लाना होगा और सनातन का पूर्ण जन्म करना होगा। तो हमने दोनों चीजों को एक संगम के रूप में देखा, ऑर्गेनिक और सनातन का पूर्ण जन्म। ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ये है आपका। ऑर्गेनिक, यदि आप बाहर स्टोर्स देखें तो आपको ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, जो ऑर्गेनिक की खाद भी होती है, क्या आप सोच सकते हैं किससे बनती है? वो गोबर से बनती है। गोबर और केचुए का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो खाद बनती है। तो आप सोचें कि ऑर्गेनिक जो चीजें, इसलिए हमने बाहर इतनी सारी स्टोर्स लगवाई हैं, जो जम्मू कश्मीर से है, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं। वहाँ तरह तरह के आप एप्पल देखेंगे, यूजुअली आपको उनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे। आज आप उनके नाम देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें, और एक एप्पल तो एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। हमारी उस संस्कृति को वापस लाना है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो हमने एप्पल के रूप में रखा है। और दूसरा मेरा मानना है, हमारी जो गौ माता है, जिसमें सारी देवी देवताओं का वास है, उसको राष्ट्र माता बनाना है। ये सब लोगों का एक विजन होना चाहिए, कहीं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और ऑर्गेनिक को अपनाना है। और ऑर्गेनिक क्या है? बेसिकली वो सनातन है। सनातन आज हम दीपावली के महापर्व पे हैं, जो इंटरनेशनली या नेशनली हर जगह मनाया जाता है। और ये क्या है? ये पर्व है आपस में एक दूसरे के मिलन का। आप बात करें आज यूएई, वहाँ सनातन का मंदिर है। किसी भी आप वर्ल्ड के किसी जगह चले जाएं, वहाँ सनातन का मंदिर है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत देश में भी सनातनियों को आगे आना होगा। और जो दीदी ने बातें कही हैं, उनको फॉलो करके यदि एक ने एक थप्पड़ मारा है तो हमें 2 थप्पड़ मारने होंगे, तभी हम सनातन का पुनर्जन्म कर पाएंगे। साधु जी, आपसे मेरा सवाल है कि माइक हमें थोड़ा सा इधर आ जाएगा कि आज जिस तरीके से आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें क्या हम अपने सनातन धर्म की पढ़ाई भी युवाओं तक उस तरीके से ज्ञान ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा युवाओं तक ज़्यादा टच करेगा? आपको हाँ जी ये देखिए, बहन जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया और ये वास्तव में दिल को छूने वाली बात है। सनातन के विषय में हमारे
क्योंकि पहले हम स्वाध्याय करते थे वेदों का, शास्त्रों का, और हम जब स्वाध्याय करते थे तो उसका ज्ञान होता था। आज हमारा जो गुरु है वो गूगल हो गया, गूगल गुरु हो गया ना। तो वास्तव में हमें जो हमारी जानकारी सनातन की हो, ये भी मैं एक निवेदन करूंगी कि हमें जरूर गूगल पे उसको डाल देना चाहिए। और नौजवानों को गूगल पर भी बहुत सारी जानकारियाँ सनातन धर्म की मिलती है और मिलनी भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ग्रंथ होते बच्चों को टाइम ही नहीं, पूरा दिन वो उस पे फोन पर, अपने नेट पर, उसी पर वो सर्च करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। पर ऐसे में क्या हमारे जितने भी संत साधु समाज हैं क्या उनकी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे तरह का ज्ञान है, कुछ सही होता है कुछ गलत होता है, कि वो अपनी तरफ से एक ऐसा चैनल या एक ऐसी जगह प्लेटफॉर्म बनाए कि सही ज्ञान, सही चीज़ जो है वो सब तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, सभी संत इस क्या नाम उद्देश्य को लेकर के कि सनातन हमारे बच्चों में जरूर पहुँचे। आजकल के जो बच्चे हैं, वैसे धार्मिक ऐसा नहीं कह सकती मैं, धार्मिक है बच्चे, लेकिन फिर भी उन परंपराओं को ज़्यादा फैलाने के लिए नेट पर भी क्या नाम हमें अपनी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, जैसे वेद है बहुत क्लिष्ट है, लेकिन युवा उसको पढ़ना चाहे, जैसे चारों वेद है, तो ये सब जो हमारी संस्कृति है या जो सनातन की जो पुस्तकें हैं, उसको हम लोग उसके लिए से आज भी सहज रूप में नहीं समझ पाए। तो युवाओं को क्या, कैसे एक युवा जो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है, जो व्हाट्सअप मोबाइल पर 24/7 अपना वर्क कर रहा है, वो कैसे इन सब चीज़ों से हिंदुत्व में कैसे अच्छे तरीके से समझता है? देखिए, ये जो वेदों का है सबका हिंदी में भी अंग्रेजी में सब भाष्य हो चुका है, सभी में भाष्य हो चुका है उसका। और उपनिषद वगैरह जितने भी मतलब जो है वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथ है, सभी का जो है हिंदी अनुवाद भी है। और भारत में तो करीब करीब मेरे ख्याल से 18 भाषाओं में जितनी भी अपनी जो भाषा है, भारत के नोट के ऊपर जितनी भाषा लिखी हुई है, सभी में उस ग्रंथों का जो है वो जो अनुवाद हो चुका है। और अभी ये जो है, ये आपने जो पसंद किया गया चाहिए, जो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आज किसी भी पुस्तकालय वगैरह में भी जाएंगे तो बहुत से जगह जो है हिंदी हुआ या और भी आप भाषा जानते हैं, पंजाबी है, गुजराती है, सभी भाषाओं में जो है सभी वेदों का भी भाष्य हुआ है, उपनिषदों का भी हुआ, पुराणों का तो पहले से ही था, परंतु वेदों का भी जो है अभी हमारा केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक थी बंसोवर आश्रम में, तो वहाँ पर जो है वो वेद का पूरा चारों वेदों का अनुवाद जो किया हुआ, उन्होंने बोला कि हमने चारों वेदों का अनुवाद किया। तो ऐसे अनुवाद जो है वो सब जगह मिलता है, आपको खोज करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान का, जैसे हमारे अभी बड़ी बहन ने बोला कि भाई इसमें गूगल, तो मैं समझता हूँ गूगल भी एक भारतीय खोज है एक तरह से, क्योंकि एक गुरु और गूगल एक ही चीज़ है। ये जो नाम दिया, गूगल जो नाम दिया है, वो क्या है कि ये जो वहाँ पे भारतीय लोग बैठे हुए, मैं अमेरिका का एक महीना रह के आया, नासा में गया तो वहाँ सब देखा कि बहुत भारतीय वैज्ञानिक है। तो ये जो है निश्चित रूप से इसको भी जो है किसी न किसी जो है गुरु मूर्ति से लेके जो है इन्होंने वो प्रारंभ किया है। तो ये कहीं न कहीं वो जो जितनी भी खोज है वो भारत की है सारी चीज़ें। तो भारत का आज युवा जो है आज बहुत बड़ा चेतन है, और निश्चित रूप से वो अगर चाहेगा वेद पढ़ना तो वो वेद पढ़ सकता है। जैसा कोई बात महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी इसमें, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम जड़ से शुरुआत करते हैं, तभी हमारा पौधा पनपता है। आप सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके माध्यम से यहाँ सभी लोगों को ये कि हम अपने बच्चों में संस्कार देंगे तो हम एक युवा अवस्था तक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकेंगे। वो तो देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि माँ के जो गर्भ में ही जी हम लोग का 16 संस्कार है, गर्भ धारण संस्कार भी होता है जी। उसमें। और माँ जो है, मान लीजिए कि जो माता है, बहुत सी माता मैं आजकल अभी देखता हूँ कि वो जैसे रामायण है, गीता है, उसका जो कुछ भी कैसेट में भी सुनते हैं जब उसके टाइम में, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे से मतलब जो है। और आजकल बहुत से हॉस्पिटल में अंदर में भी देखते हैं कि जब उनका कुछ ऐसे स्थितियाँ है, वहाँ भी उस समय में कुछ अपना मंत्र वगैरह भी वो करते हैं। तो ये तो हमारे प्रत्येक जितने भी शासनी है और प्रत्येक को अपना ये सोचना है कि भाई हम अच्छे बच्चे को संस्कार देंगे तो बच्चा तो जन्म से सीखना शुरू कर देता है। इस तरह हमने ये खुद से स्वयं अनुभव किया महाराज जी कि हमने हमारे राम मंदिर में बच्चों का छोटा सा क्लासेस ली थी, ठीक है, और उनको यही बोला गया था, जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। वो तो निश्चित रूप से आपने तो देखा। यही कहा और उन बच्चों को छोटी छोटी शुरुआत कराई थी
जैसे गणेश प्रथम पूज्य गणपति क्यों हैं, तो गणपति की पूजा क्यों होती है, देवी दुर्गा की पूजा क्यों होती है। और इस चीज़ का बहुत अच्छा लोगों का मिला, दादा दादी तक ने आके इस चीज़ को सराहा कि बच्चों में चेतना जागृत है। मैडम ये चेतना बारे में पूज्य गुरु भगवान स्वरूप ने आप सबके सामने हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में और ऑर्गेनिक के बारे में जो चर्चा हुई वो आप सबको बताया। मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाहता हूँ, हम सनातन संस्कृति के लिए पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। तो सनातन संस्कृति में जो हमारा आध्यात्मिक पार्ट है, अध्यात्म जहाँ अभी गुरु महाराज ने भी बताया मंत्र हैं, आराधना है। हम सबसे पहले हम हिंदुओं को हमारे सनातन संस्कृति में धर्म के बारे में, मंत्रों के बारे में जानना चाहिए। हमें घर घर में जन्म से जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, हमारे पाठ्यक्रम में सनातन संस्कृति को शामिल किया जाना चाहिए। सबसे मूल बात है। जी। यदि मैं सभी संत भगवान से, मौजूद सभी लोगों से, आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सबको मिलजुल कर यदि सनातन संस्कृति को बटी के मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। स्वयं भगवती विराजमान है जी। मंत्र उच्चारण के साथ जैसे उनको माता का आह्वान किया और उनको आशीर्वाद दिया, सुबह वो हॉस्पिटल गई ऑपरेशन कराने, मैं आपको वीडियो नाम सब शेयर करूँगा, और जब ऑपरेशन पुत्रों को और हमारी शक्तियों को आगे लाए। मेरा ये इस दिवाली के पावन पर्व पर आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए और हिंदुओं के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक संकल्प में मुझे आदेश लगा है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, 19 जनवरी को माता बगलामुखी धाम पर 11,000 दीपकों का प्रज्वलन करके हम हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, हिंदुओं के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। आप सभी माँ साताराम में प्रभु विराजमान है, इसीलिए और जरूरत है, हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे हम जितना शुद्ध खाएंगे उतना हमारा परमात्मा हमारे अंदर भी तो विराजमान है, तो हम जैसा खाएंगे वैसे हमारा बाकी की यदि कोई गलत शब्द कहे वो चल रही है, अंग्रेजी भाषा चल रही है। CR महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है, जिसके संपूर्ण सर्वे सर्वा सदगुरु रितेश्वर महाराज जी हैं और उन्होंने इसका स्थापना कर दिया है। और बहुत जल्दी संपूर्ण एक प्रश्न आया था कि जो हमारे वेदों का, इसके लिए देववाणी का स्वाध्याय आवश्यक है। पहले क्या होता था कि हम पुस्तक खरीदने जाते थे और लाते थे पुस्तक, उसको स्वाध्याय सनातन पद्धति का एक आज ऐसा यहाँ पर जड़ जागृत हो गया है, कल्प वृक्ष का एक ऐसे जागृति आ गई है हमारे आप सब के लिए, और बहुत ही जल्दी हमारे सामने होगा और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और सनातन संस्कृति और आत्मा के लिए मैं इनको माँ भगवती का पीताम्बर का आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। माँ भगवती इनको सुख शांति समृद्धि का प्रदान करे। मध्य सुधाति मणिमंडल रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगतम परपीत वर्णम पीताम्बराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि दिक्मुखगर्भे विजिह्वा जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराभ्यां दिवुजां नमामि। एक मंत्र है माँ भगवती पीताम्बरा का, एक बीज मंत्र जिसकी शक्ति से, जिसके स्मरण मात्र से हम जीवन में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सभी रोगों का नाश हो सकता है, सभी शत्रुओं का नाश हो सकता है। मैं उस मंत्र के माध्यम से माँ भगवती का आह्वान कर रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच में उस मंत्र को गुनगुना रहा हूँ। कृपया हलरी मंत्र को सभी के सामने माँ भगवती कृपा करें। सभी आए हुए गणमान्य प्रभुजन, संत भगवान और हम सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त।
बसंत गोयल जी प्रदान करते हुए बहुत बहुत आभार गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे मंदिर पधारे हैं। आपका सारी मैं निवेदन करूंगा, परम आदरणीय श्री विवेक मिश्रा साहब जी, अपर जिला अधिकारी, हमारे डीएम साहब यहाँ पर पधारे हैं। आपका पावन मुंबई से सुशन जी आई हैं, जो अपनी कहीं देश में बुलाना चाहता हूं, वो इस टाइम देश और विदेश सब जगह प्रचलित है। मैं सबसे पहले उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। आई हार्टली वेलकम यू, वेलकम दिल्ली। और इनको मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में देखा, इंटरनेशनल। यस प्लीज। बहुत बहुत आभार। यस प्लीज। हमारे भाई साहब का संवेदन, ये पटका पहनाकर, ये शॉल पहनाकर उनका सम्मान करें। ये बहुत बहुत आभार है आपका। बस इसको विराम दे रहे हैं, अभी बांसुरी सुनेंगे छोटी बहन। यूं करिए फेस सुजन गोयल से हम अपनी आवाज लोगों के बीच तक पहुंचा पाते हैं और उसका काम करते हैं हमारे मीडिया बंधु। तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम के हर इवेंट में सबसे पहले अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। अब हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कि आज का प्रोग्राम था क्या। बेसिकली ये प्रोग्राम है एक ऑर्गेनिक चीज को कैसे देश के लिए अपनाना है और हर व्यक्ति को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है। पहला प्रोग्राम था हमारा ये, हमने 2 प्रोग्राम को एक साथ कनेक्ट किया। दूसरा है संतों का समागम, सनातन का पुनर्जन्म, सनातन को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है उनके बीच में हम कैसे सनातन को ला सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक और सनातन कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। यदि आप उन साधुओं संतों को देखोगे जो जंगलों में रहते हैं, जो कभी बाहर ही नहीं